नमस्कार, इंडिया स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास का अनोखा फैसला। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सावन की मस्त सुहानी हवा चल रही थी। शगुन टीवी रूम में टीवी चलाकर डांस स्टेप्स कर रही थी और साथ में गाने भी गुनगुना रही थी। शगुन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई डांस करते समय उसे परेशान करे, लेकिन तभी उसकी माँ सुजाता जी शगुन जरा सुन तो सही बुलाती हुई टीवी रूम में पहुंचकर टीवी बंद कर देती हैं। तभी शगुन ने गुस्से से बोला, माँ अब क्या हुआ? अब फिर से शुरू मत हो जाना। सुजाता जी उसके पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर ममता साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही एक माँ होने के नाते बेटी के लिए चिंता भी झलक रही थी। बेटा देख, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। तू अब शादी नहीं करेगी तो आखिर कब करेगी? और वैसे भी हम तुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं, आखिर एक बार उस लड़के से मिल तो ले। शगुन ने झल्लाते हुए कहा, माँ आप भी ना, जब देखो तब शादी शादी की ही रट लगाए रहती हो। क्या आपको मेरी आजादी अच्छी नहीं लगती? सुजाता जी ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम तो बस तेरा भला ही चाहते हैं। और बेटा, किसी भी माँ को अपने बच्चों की आजादी बेकार नहीं लगेगी, लेकिन समाज की कुछ परंपराएं होती हैं जिसे हमें बतौर निभाना ही होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके पिता सत्यराम जी अंदर आए। अरे क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को? इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? शगुन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, पापा आप ही समझाइए माँ को, जब देखो तब शादी शादी की ही रट लगाए रहती हैं। कह रही हैं कि किसी लड़के से मिल लो, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? सत्यराम जी थोड़ा मुस्कुराए। बेटा शादी की उम्र तो तुम्हारी हो ही गई है, हम चिंता नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? शगुन ने गहरी सांस ली और बोली, सही कह रहे हो पापा, मैंने कब मना किया? लेकिन आप तो जानते हैं मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। सत्यराम जी ने सुजाता जी की ओर देखा और फिर बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बिल्कुल करना बेटा, हम कौन सा मना कर रहे हैं। यह सब तुम शादी के बाद भी तो कर सकती हो। लेकिन देखो, जब अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो उसे यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आखिरकार शगुन अपने पिता की बात मान गई। वह लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दिव्यम अपने माता पिता के साथ शगुन के घर आया। चाय नाश्ता होने के बाद सज संवर कर शगुन भी कमरे में आई। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबे बाल, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दिव्यम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखें शगुन से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद शगुन और दिव्यम को अलग से बातचीत के लिए भेज दिया गया। शादी से संबंधित बातचीत हो जाने के बाद शगुन ने अपनी बात सबके सामने रखी। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं बच्चों को डांस क्लासेस भी देती हूँ और शादी के बाद भी मैं अपने इस काम को नहीं छोड़ना चाहती। दिव्यम उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान बस उसके चेहरे पर ही अटका था। उसके लिए तो जैसे यह कोई सपने जैसा था। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दिव्यम ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात मान ली। शगुन ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अब वह इस रिश्ते से बहुत खुश थी। दिव्यम न सिर्फ एक अच्छे पद पर था, बल्कि स्वभाव से भी बहुत ही अच्छा था। शगुन को परिवार भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। आंखों में ढेर सारे सपने सजाए शगुन अपने ससुराल आ गई।
उसकी पहली रात सपनों की तरह बीती। आज ससुराल में उसकी पहली सुबह थी। हालांकि उसे देर तक सोने की आदत थी, लेकिन नया माहौल उसे असहज बना रहा था। ऐसे में सुबह जल्दी ही उसकी आंख खुल गई। वह उठकर तैयार हुई, परंतु एक और जहां मन में असीम उत्साह था, वहीं एक अनजाना सा डर भी था। बाहर निकली तो रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। सगुन ने देखा कि उसकी सासू माँ रसोई में काम कर रही थी। अरे बहू, तू उठ गई? जाओ, सबसे पहले घर के सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद ले लो। सासू ने कहा। तब सगुन घर की बैठक की ओर बढ़ी। वहां बहुत से मेहमान और रिश्तेदार बैठे हुए थे। सबसे पहले उसकी नजर अपनी दादी सास पर पड़ी। वह उनके पास गई और झुककर आदरपूर्वक उनके पैर छुए। जैसे ही वह उठी, तभी दादी सास की कड़कती आवाज आई, यह आजकल की बहुएं तो सिर पर पल्लू तक नहीं लेती। यह संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से। यह सुनते ही सगुन सहम गई। उसने एक नजर अपनी सासू माँ की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। उनकी नजरों में एक इशारा था और सगुन समझ गई। उसने झट से सिर पर पल्लू ओढ़ लिया और फिर वहां बैठे सभी लोगों के पैर छूने लगी। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। सगुन और दिव्यम की शादी के बाद दोनों घूमने निकल गए। वह दोनों कई जगहों पर घूमे, स्वादिष्ट भोजन किया और एक दूसरे से ढेर सारी मीठी मीठी बातें भी की। दोनों ने एक हफ्ते तक हनीमून मनाया। फिर हनीमून से घर वापस लौटते ही सगुन ने दिव्यम से कहा, मैं सोच रही थी कि अपनी डांस क्लासेस फिर से शुरू कर लूं। तो दिव्यम बोला, अरे अभी से इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। घर में अच्छे से मिल घुल जाओ, फिर यह सब देख लेना। पति की बात मानकर सगुन ने हाँ तो कर दिया, परंतु जब वह घर लौटी तो देखा सगुन का सामना वास्तविक दुनिया से हुआ। ससुराल में सुबह की दिनचर्या अलग ही थी। सुबह के 4 बजे, जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, उसकी सास दीपा जी झाड़ू पोछा करने में जुट जाती थी। यह देखकर सगुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि पोछा लगाने वाला होते हुए भी वह हाथ से पोछा लगा रही थी। तभी सगुन बोल पड़ी, माँ, आप हाथ से पोछा क्यों लगा रही हैं? घर में पोछा लगाने वाला है ना। सासू माँ ने पानी से भीगे हुए हाथ पोंछते हुए यह जवाब दिया, बेटा, मेरी सास तुम्हारी दादी सास को हाथ से लगा पोछा ही पसंद नहीं आता है, इसलिए मुझे हाथ से ही लगाना पड़ता है। फिर सगुन ने कहा, ठीक है माँ, आप मुझे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं कर लूंगी, तुम रसोई में जाकर देख लो। पहले अम्मा जी को चाय बनाकर दे दो, उसके बाद नाश्ता बना देना। सगुन रसोई में पहुंची और जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। वह कप में चाय डालकर अम्मा जी के कमरे में जा ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि वह बिना सिर पर पल्लू लिए वहां जा रही थी। अभी कुछ न कुछ सुनने को जरूर मिलेगा, यह सोचकर वह जल्दी से अपने सिर पर पल्लू करने लगी। लेकिन तभी हाथ लगने से चाय का कप नीचे गिर गया। क्या हुआ? दीपा जी ने आवाज देकर पूछा। वाह माँ, गलती से कप नीचे गिर गया, मैं अभी साफ कर लेती हूँ। इसी समय अम्मा जी की आवाज आई, बिल्कुल भी तरीका नहीं है इसके पास, न जाने क्या सिखाकर भेजा है इसकी माँ ने। सगुन ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर से जल्दी जल्दी चाय बनाकर अम्मा जी के कमरे की ओर बढ़ी। सगुन ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर से जल्दी जल्दी चाय बनाकर अम्मा जी के कमरे की ओर बढ़ी। अम्मा जी ने जैसे ही सगुन को चाय के कप के साथ आते हुए देखा, उनकी नजर उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। सगुन को लग रहा था कि वह हर छोटी सी छोटी चीज का निरीक्षण कर रही हैं। साड़ी का पल्लू सही तरीके से रखा है या नहीं, चूड़ियां पहन रखी है या नहीं, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर है या नहीं। आपकी चाय। अम्मा जी ने बिना कुछ बोले कप पकड़ लिया। इससे पहले
कि वह कुछ कह दी, शगुन जल्दी से बाहर निकल गई और राहत भरी सांस ली। आज तो बच गई, उसने खुद से ही कहा, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर में अम्मा जी खुद ही बाहर आ गई और किचन के सामने रखे सोफे पर बैठ गई, जहां से रसोई साफ साफ दिखाई दे रही थी। शगुन रसोई में काम कर रही थी। वह मसाले पीसने के लिए इधर उधर देखने लगी कि आखिर मिक्सी कहाँ रखी है। क्या ढूंढ रही है बहू? पीछे से सासू माँ की आवाज आई। मैं मिक्सी ढूंढ रही थी, सब्जी बनाने के लिए मसाले पीसने हैं, शगुन ने जवाब दिया। सासू माँ हंसते हुए बोली, अरे वाह, इस घर में मिक्सी का कोई काम नहीं है। मिस्टर ग्राइंडर तो स्टोर रूम में रखा है। दरअसल तेरे पापा जी और दादी सास जी को वही सब्जी पसंद आती है जिसमें सिलबट्टे से पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल किया गया हो। शगुन एक पल के लिए अवाक रह गई। आज के आधुनिक जमाने में सारा काम हाथ से करने की क्या जरूरत है? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। सिर हिलाया और चुपचाप मसाले पीसने लगी। थोड़ी देर में उसे काम करते हुए बहुत तेज से भूख लगने लगी। रसोई के एक कोने में रखे बिस्किट के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी। उसने जल्दी से एक बिस्किट निकाला और जैसे ही खाने के लिए मुंह तक ले जाने लगी, उसकी नजर अचानक पीछे पड़ी। अम्मा जी उसी की ओर देख रही थी। उनकी तीखी निगाहें उसे ही टटोल रही थी। तब उसने तुरंत बिस्किट वापस रख दिया। मन ही मन उसने सोचा, मायके से ससुराल आते ही कितना कुछ बदल जाता है। वहां सुबह उठते ही पहले चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता होता था। यहाँ पहले घर का सारा काम करो, वहां जो मन हुआ जब मन हुआ सब खा लिया। परंतु यहाँ सब कुछ मर्यादा में बंधा हुआ है। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू जरा ध्यान देना, सब्जी जल ना जाए। जी माँ जी, कहते हुए शगुन फिर से अपने काम में लग गई। रसोई का काम करने के बाद वह कमरे में गई तो देखा दिव्यम नहा धोकर तैयार था, लेकिन कमरे की हालत अस्त व्यस्त कर रखी थी। वह हैरान सी खड़ी थी। सामने बिखरी हुई चादर, तकिए इधर उधर फेंके हुए, टेबल पर कपड़े अजीब सा ढेर बनाए हुए थे, मानो कोई तूफान आकर सब तहस नहस कर गया हो। दिव्यम जो अभी अभी नहा कर निकला था, अपने बाल पोंछते हुए बोला, शगुन तुम्हें मेरे कपड़े निकाल कर रखना चाहिए था, जैसे मेरी माँ पापा के कपड़े निकाल कर रखती हैं। शगुन ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। सुबह से भाग दौड़ कर रही थी और अब यहाँ भी काम बाकी था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। धीरे धीरे उसने कमरे की हालत सुधारनी शुरू कर दी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। काम खत्म करके बाथरूम की ओर गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पानी चारों तरफ फैला हुआ था। गीली तौलियां भी वहीं पड़ा था और साबुन फर्श पर पिघल रहा था। उसने झट से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और बाथरूम साफ करने में जुट गई। तभी बाहर से आवाज आई, शगुन पहले मुझे नाश्ता दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है। वह हड़बड़ा कर बाहर आई। पल्लू सर पर रखते हुए सामने देखा, सासू माँ तवे पर चपातियां सेक रही थी। अम्मा जी जो सोफे पर बैठी हुई थी, उसे डांटते हुए बोली, बहू अपनी जिम्मेदारियां कब समझोगी? ऐसी लापरवाही करना अच्छी बात नहीं। दिव्यम को देर हो रही है और तुम कमरे में जाकर आराम कर रही हो। शगुन पहले से ही दिन भर के कामों में उलझी हुई थी। अब अम्मा जी की बातें सुनकर उसका दिल और ही बैठ गया। तब उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। सासू माँ ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, ओहो अम्मा जी, अभी नई नहीं है, सब सीख जाएगी। अभी तो सब काम करके गई थी बेचारी। लेकिन वह बिना कुछ कहे नाश्ते की थाली लगाने लगी। दिव्यम और ससुर जी ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी से अम्मा जी को भी नाश्ता दिया और एक पल को सोचा,
कि अब वह भी कुछ खा ले, मगर घर का नियम था कि घर की बहुएं को सबसे बाद में खाना खाना है। उसकी भूख जैसे और बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया। उसे उम्मीद थी कि दिव्यम उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करेगा। यह उसकी पहली रसोई नहीं थी, मगर उसके हाथ से बने खाने का यह पहला अनुभव था। अरे एक ही चपाती खाओगे? और लीजिए ना। दीपा जी ने अपने पति से कहा। नहीं नहीं दीपा, आज सब्जी में वह स्वाद नहीं है जो हमेशा होता है। लगता है कि सब्जी बनाना भूल ही गई हो तुम। ससुर जी ने बुझे मन से कहा और उठ खड़े हुए। दिव्यम जो चुपचाप खाना खा रहा था, बिना कुछ बोले जल्दी से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सगुन आंखों में आंसू लिए हुए सोचने लगी, जब भी उसने कुछ बनाया था, पापा और माँ ने तो तारीफों के पुल बांध दिए थे, लेकिन यहाँ यहाँ उसे किसी के चेहरे पर संतोष के भाव तक नहीं दिखा। क्या ऐसा ही होता है ससुराल? सगुन को बहुत बड़ा झटका लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसके बाद से वह पूरी कोशिश करने लगी कि सभी को उसका बनाया हुआ खाना जरूर पसंद आए। वह सबकी पसंद नापसंद समझने लगी और घर के तौर तरीकों को अपनाने लगी। आज जब सगुन अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, तभी उसकी सासू माँ के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो उनके मायके से फोन था। फोन पर बात करके वह कुछ ज्यादा ही परेशान सी हो गई। तो सगुन ने पूछा, क्या बात है माँ, किसका फोन था? तो दीपा जी बोली, वो बेटा कानपुर से मेरे मायके से फोन था। दिव्यम के मामा जी का फोन था। बता रहे थे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह मुझे याद कर रही हैं। मेरा भी बहुत दिल है जाने का, लेकिन लेकिन क्या माँ? शकुन ने पूछा। तो दीपा जी बोली, अब मुंबई से कानपुर जाऊंगी तो कुछ दिन तो लगा कर आऊंगी ना, लेकिन घर का सारा काम क्या तुम संभाल लोगी? तो शगुन ने कहा, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आप जाने की तैयारी कीजिए। दीपा जी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए। अगले ही दिन वह कानपुर के लिए रवाना हो गई। उनके जाते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अम्मा जी पहले से भी ज्यादा सख्त और हो गई थी। बहू, तुमने सब्जी में आज नमक बहुत ज्यादा कर दिया है। यह खाना कौन खाएगा? ऐसा भी कोई खाना बनाता है? नाश्ता मिलने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो ससुर जी कहते, इतनी देर तक क्या कर रही थी? घर की बहू हो, समय के अनुसार तुम्हें सब काम करना चाहिए। अब तो सगुन को ऐसा लगने लगा जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरे घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। सुबह से लेकर रात तक हर चीज का ध्यान रखना, हर सदस्य की पसंद नापसंद को समझना और बिना किसी शिकायत के हर काम को पूरी मेहनत और लगन से निभाना, यह सब उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसे लगा था कि शायद दिव्यम उसे समझेगा, दिव्यम उसका साथ देगा। दिव्यम ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था जब सगुन से धीरे से कहा, दिव्यम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दिव्यम अपना बैग उठाते हुए जवाब दिया, बोलो, क्या बात है, लेकिन जरा जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है। क्या मैं काम में मदद के लिए काम वाली बाई को रख सकती हूँ? देखो ना, मैं पूरे घर में कामों में उलझी रहती हूँ, एक मिनट बैठने का समय भी नहीं मिलता। दिव्यम उसकी बात सुनकर ठहर गया, फिर बड़े ही सामान्य लहजे में बोला, सगुन, तुम अभी नई नई हो, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। मेरी माँ भी तो यही सब करती आई है, तुम क्यों नहीं कर सकती? सगुन को जैसे झटका लगा, लेकिन दिव्यम माँ सालों से इस घर को संभाल रही हैं, उन्होंने खुद यह जिम्मेदारी ली थी। मैं भी सब सीख लूंगी, लेकिन कुछ काम में मदद मिल जाए तो क्या ही गलत है? दिव्यम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। पिताजी को बाहर के लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और घर के सदस्य जिस कुशलता के साथ काम कर सकते हैं, वह नौकर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सगुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, वह क्या करे।
ना तो घर का कोई भी सदस्य किसी भी मामले में समझौता करने को तैयार था, ना ही उसकी मदद करने को। ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक बहू की ही होती है। क्या पति की अपने घर के प्रति कोई भूमिका नहीं होती? वह चाहती थी कि दिव्यम एक बार उसे समझे, उसका दर्द महसूस करे। पूरा दिन काम में लगकर वह इतना ज्यादा थक जाती कि अपने लिए सोचने तक का भी समय नहीं मिलता। शादी से पहले वह डांस की क्लासेस दिया करती थी, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन यहाँ तो उसे रसोई और घरेलू काम में बांधकर रख दिया गया था। अब वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। उसका हंसमुख और चंचल स्वभाव कहीं खोने सा लगा था। देखते ही देखते उसकी शादी को 2 महीने बीत गए। शगुन को अब इस घर के नियमों की आदत हो गई थी, इसलिए उसने विरोध करना भी छोड़ दिया था। आज शगुन ने भी अपनी सासू माँ की तरह सारे कपड़े सुबह सुबह ही धो दिए। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर भगवान का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले उसने सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करते हुए उसने टीवी पर अपना फेवरेट डांस लगाकर देखने लगी और साथ में गाने भी गुनगुनाने लगी। कुछ देर के लिए वह अपनी अलग ही दुनिया में खो गई। यह क्या कर रही हो तुम? दिव्यम की कड़क आवाज ने उसकी तंद्रा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह तुरंत रुक गई। फिर दिव्यम भौहें चढ़ाकर बोला, यहाँ रसोई में नाच गाने के लिए खड़ी हो क्या? खाना बनाना नहीं है क्या? कुछ तो शर्म करो। बाहर डाइनिंग टेबल पर पिताजी बैठे हैं। शगुन ने देखा तो सामने ससुर जी गुस्से भरी निगाह से उसकी ओर ही देख रहे थे। उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और टीवी बंद करके फिर से काम में लग गई। शगुन ने अब तक खुद को इस घर के तौर तरीकों में डालने की पूरी तरह से कोशिश कर ली थी। सुबह जल्दी उठना, जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाना, चाय बनाना, नाश्ते की तैयारी करना, पूरी घर की सफाई करना, ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी करना, यह सब अब उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद शादी के बाद जिंदगी ऐसी ही हो जाती है। वह अपने दिल को समझाने लगी थी कि सपनों की कोई जगह नहीं बची। अब उसकी यही नियति है, लेकिन मन के किसी एक कोने में उसे दुख भी था, जो कभी-कभी उसकी आंखों में आंसू बनकर छलक पड़ती। उस दिन शगुन जब रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन देखा तो माँ का फोन था। बेटा, माँ की आवाज में वही पुरानी ममता और दुलार थी। ठीक हूँ माँ, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। याद है शादी से पहले तुमने डांस टीचर की जॉब के लिए एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था। शगुन चौंक गई, मानो कोई भूली हुई यादें अचानक उसके जहन में लौट आई हो। हाँ हाँ माँ, वह तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। मेरा बहुत दिल था वहां नौकरी करने का। तो बेटा, तुम्हारे लिए वहां से ऑफर लेटर आया है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द जाकर इसे ज्वाइन कर लो। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पलों के लिए शगुन को यकीन ही नहीं हुआ। उसके अंदर दबी हुई सारी भावनाएं जैसे एक साथ ही उमड़ पड़ी। सच में उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम क्या चाहती हो। उस रात शगुन ने हिम्मत जुटाई और अपने पति दिव्यम जी से इस बारे में बात करने का पूरा फैसला कर लिया। रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, तो शगुन ने दिव्यम से कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो क्या हुआ? दिव्यम ने पूछा। मुझे एक नौकरी का ऑफर मिला है। नौकरी? दिव्यम ने भौहें चढ़ाए हुए बोला। हाँ, शादी से पहले मैंने एक डांस इंस्टीट्यूट में डांस टीचर के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने अब मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। मैं चाहती हूँ कि बात पूरी होने से पहले ही। दिव्यम भड़कते हुए कहा, घर के काम से तुम्हें फुर्सत मिल गई है क्या, जो नौकरी करने चली हो? तुमसे घर तो ठीक से संभलता ही नहीं और अब बाहर जाकर
काम करने की सोच रही हो। शगुन यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका पति दिव्यम उसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं हमेशा से डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी। यह मेरा सपना था। दिव्यम सपने दिव्यम की आवाज तीखी थी। शादी के बाद महिलाओं का अपना खुद का कोई सपना नहीं रह जाता है। उसका सपना होता है घर परिवार संभालना। यही तुम्हारा असली काम है। शगुन शगुन की आंखों में आंसू छलक आए। तभी उनके कमरे में शगुन के ससुर जी आ गए। क्या हो रहा है? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। कुछ नहीं पापा, शगुन को नौकरी करने का शौक चढ़ा है। समझ नहीं था कि आखिर करना क्या है। बाहर जाकर घर बैठकर घर की जिम्मेदारियां संभालने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। दिव्यम ने शिकायती लहजे में कहा। तो ससुर जी ने गहरी सांस भरी और बोले, बिल्कुल ठीक कहता है दिव्यम। बहू, वैसे भी हमारे घर की बहुएं यह सब नहीं करती। पर पिताजी, इसमें गलत ही क्या है? मैं कुछ गलत थोड़ी ना करने जा रही हूँ। शगुन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पूछा। ससुर जी ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मुझसे सवाल जवाब भी करने लगी हो। हमें अपनी इज्जत का ध्यान रखना होता है। सोचो, अगर लोग जानेंगे कि हमारी बहू घर के बाहर जाकर नाचने गाने का काम कर रही है, तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी समाज में। अपने पति और ससुर के यह विचार जानकर शगुन स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सिर झुका लिया और बोली, ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह जानती थी कि वह दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोट रही है। लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल अभी भी इस फैसले को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसने एक आखिरी कोशिश की और कहा, ठीक है पिताजी, मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या मैं घर पर बच्चों को ही डांस सिखा सकती हूँ? इससे तो आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी ना। मुझे डांस का बहुत शौक है और मेरे पास खुद का हुनर भी है। मैं उसका उपयोग करना चाहती हूँ। ससुर जी ने तीखी नजरों से उसे देखा और कठोर स्वर में बोले, सुना नहीं बहू, तुमने घर की बहुएं घर के काम में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी सास ने भी तो इतनी ज्यादा पढ़ाई की है, बीकॉम कर रखी है, लेकिन क्या किया, उम्र भर घर का ही काम किया, क्योंकि यही एक घर की जरूरत होती है। और इस बारे में अब इस घर में कोई बात नहीं होगी। उसके बाद से शगुन के चेहरे की मुस्कान गायब ही हो गई। वह एक कठपुतली में बदल चुकी थी, जो बस बिना किसी इच्छा के सभी काम को किए जा रही थी। वह अब घर की हर जिम्मेदारी को चुपचाप उठाने लगी थी। किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और खोया हुआ था। अगले दिन सासू माँ दीपा जी अपने मायके से वापस लौट आई। घर में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी चहेती बहू अब गहरी उदासी में डूबी हुई लग रही थी। शगुन जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। उसके चेहरे से चमक जैसे गायब हो गई थी। दीपा जी सोच में पड़ गई। नई जगह पर ढलने में समय लगता है बहू, पर इतना भी नहीं। मेरी बहू के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, जिससे अचानक से इतनी बार गुमसुम हो गई है। उस दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। शगुन हमेशा की तरह किसी के कहने से पहले ही रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। अरे बहू, देखो तो चाय उबाल कर बाहर आ रही है। सुजाता जी आवाज लगाई, पर तब तक चाय पतीले से बाहर गिर चुकी थी। घबराहट में उसने दोबारा चाय बनाई, लेकिन उसका चेहरा उतरा ही रह गया। मेहमानों को चाय नाश्ता देने के बाद शगुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दीपा जी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मेहमान चले गए, तो दीपा जी शगुन के पास गई और बोली, बेटा क्या हुआ है? कुछ तो बात हुई है, बताओ ना। शगुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शगुन की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ जी, अब तो मैं बहू हूँ, और बहू की कौन सी इच्छा और कैसा मन। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन दीपा जी इस जवाब से पूरी तरह से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू बहुत परेशान है। दीपा जी ने रात में अपने बेटे से अकेले में बात की। सच सच बताओ, मेरी बहू इतनी उदास क्यों है? जरूर तुम दोनों की आपस में कोई बात हुई है। तुमने उसे कुछ कहा है क्या? दिव्यम ने पूरी बात बता दी और कहा, शगुन को डांस इंस्टीट्यूट से ऑफर मिला था और वह नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। बड़ी आई हैं अपने सपनों की उड़ान भरने वाली। यह सब सुनकर दीपा जी हैरान हुई। तो दिव्यम बोला, यकीन नहीं होता तो अपनी बहू से पूछ लो। दीपा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाहर आकर दीपा जी ने सबके सामने शगुन को आवाज दी, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शगुन सिहर गई। उसने डरते डरते कहा, माँ जी, मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ उनसे पूछा था। जब इन लोगों ने मना कर दिया तो मैंने दोबारा उस बारे में कोई भी बात नहीं की। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कहीं नौकरी करने नहीं जाऊंगी। दीपा जी ने कड़कती आवाज में कहा, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन कहता है। सारा परिवार अवाक रह गया। लेकिन तभी सासू माँ दीपा जी की गहरी आवाज में बोली, मैं तो इस बात से नाराज हूँ कि तुमने मुझसे यह बात छुपाई कि तुम नौकरी करना चाहती हो और तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब का ऑफर मिला है। घर के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यकीन नहीं हुआ कि दीपा जी इस तरह से बातें कर सकती हैं। दिव्यम ने तुरंत भौहें चढ़ाए हुए कहा, इसमें बताने वाली क्या ही बात थी माँ। मैंने ही इसे इस बारे में आपको बताने से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि अब बाकी सब कुछ छोड़कर वह घर पर ध्यान दो। आगे हमें अपना परिवार भी बढ़ाना है। तुम नौकरी करोगी तो घर कौन देखेगा? दीपा जी ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना ही नाराजगी, बस एक मजबूत फैसला दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हर लड़की को अपनी एक इच्छा होती है और उसे पूरा करने का उसे हक भी होता है। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है और वह वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। यह सुनकर ससुर जी गुस्से में बोले, यह तुम क्या कह रही हो दीपा? लोग क्या कहेंगे? हमारी बहू बाहर जाकर काम करेगी, तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। इस घर की बहू बाहर जाकर नाच गाना करेगी, लोगों की चिंता क्यों करें? जब बेटे बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं तो बहुएं क्यों नहीं? सगुन एक हुनरमंद इंसान है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके टैलेंट को अपनी इज्जत की दुहाई देकर जबरदस्ती दबा दें। अम्मा जी भी भड़क उठी, दीपा तुम्हें अपनी बहू को काबू में रखना चाहिए। अगर यह वहां नौकरी करने लग गई तो ना तो हम तुम्हारा ही बुढ़ापा खराब हो जाएगा। क्या तुम इस उम्र में भी रसोई संभालोगी? एक बार इसने घर से बाहर कदम रख दिया तो फिर यह घर की जिम्मेदारियां निभाने से भी मना कर देगी। अम्मा जी की यह सारी बातें सुनकर सगुन का दिल बैठ गया। अब ससुर की आवाज आई, सही कह रही है माँ, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर की बहू घर पर ही रहे और अपने काम करे, यही उनके लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन इस बार दीपा जी चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने पहली बार अपनी ससुराल की बंदिशों को तोड़ने का पूरा फैसला कर लिया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। आज तक अम्मा जी ने इस परिवार में हमेशा अपनी ही मनमर्जी के फैसले बनाए और सबको सुनाए, और आपने भी एक श्रवण कुमार की तरह उन सब फैसलों को माना, चाहे वो फैसले सही हों या गलत, और मुझ पर भी थोपा गया। अब घर में सन्नाटा था।
दीपा जी की आवाज में एक अनसुनी पीड़ा झलक रही थी, जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद मुझे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया था। मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया, यह कहकर कि घर में कोई और काम करने वाला नहीं है और घर में नौकरानी भी नहीं रख सकते हैं। सिर्फ मैं ही घर का सारा काम करूंगी, वो भी अपने ही हाथों से, बिना किसी शिकायत के। और जो गलती आपने मेरे साथ की, वही गलती आज मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ दोहराने जा रहा है। दीपा जी की वर्षों की चुप्पी अब लावा बनकर फूट पड़ी थी। लेकिन अब भी इस घर में यह सब नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी मेरी तरह अपनी इच्छाओं का गला घोटकर, मेरी तरह मन मार कर जिए, वह घुट घुट कर जिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू वही करे जिसमें उसे पूरी तरह से खुशी मिलती है। फिर दिव्यम ने विरोध किया, लेकिन माँ, घर का काम कौन करेगा? दिन भर काम करके थक कर घर लौटते हैं हम लोग, कम से कम ताजी पकी हुई रोटी तो मिलनी चाहिए। फिर घर में और भी बहुत से काम होते हैं, उनका क्या? दीपा जी ने तंज कसते हुए कहा। तो बेटा, क्या तूने शादी सिर्फ एक नौकरानी लाने के लिए की थी? सुनते ही दिव्यम सकपका गया। फिर माँ ने कहा, बेटा, यह लड़की अपना घर परिवार, माँ बाप सब छोड़कर तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताने, और अब तुम्हारा जीवन संवारने में जुटी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि वह तुमसे प्रेम करती है। बदले में तुमसे क्या मांगती है? वह बस थोड़ा सा प्यार और इज्जत, सिर्फ इतना ही तो चाहती है कि वह ही, उसका पति, उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं समझ सकते तो अभी भी उसकी सासू माँ खड़ी है। उसके लिए जहां तक चूल्हा चौका और घर के काम संभालने का सवाल है, तो वह मैं बरसों से करती आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ और आगे भी कर सकती हूँ। नहीं भी करूंगी तो काम वाली बाई लगा सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू की जिंदगी को अपनी जिंदगी की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। दीपा जी बोलते जा रही थी और घर के सभी लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा से चुप रहने वाली दीपा जी आज माँ दुर्गा का रूप धारण किए खड़ी हुई हैं। सगुन यह सब देखकर सबसे ज्यादा हैरान थी। सगुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुखी नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। अब सारा घर सन्नाटे में छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दीपा जी ने सगुन से कहा, बहू, कल से नौकरी पर जाने की तैयारी करो। यह सब सुनते ही सगुन को लगा जैसे कोई उसे इस पिंजरे से आजाद कर रहा हो। आगे बढ़ी और सासू माँ के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, यह बात कहकर आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। आपने मुझे मेरी खुशियां दे दी। दीप जी ने प्यार से कहा, नहीं बहू, मैंने बस तुम्हें वह हक दिया है जो तुम्हारा होना ही चाहिए था। अगले ही दिन से सगुन डांस इंस्टीट्यूट में टीचर के तौर पर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। उसके हाथ पैरों में जो ताल थी, वह देखने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। लेकिन इससे भी बड़ा सपना उसने तब देखा जब उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और अपनी डांस वीडियो डालनी शुरू की। अब सगुन के डांस को लाखों लोग देख रहे थे। धीरे धीरे सगुन के प्रति दिव्यम का रवैया भी बदलने लगा। जो कभी उसे घर की चार दीवारी में ही कैद रखना चाहता था, वहीं अब हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी सगुन के डांस वीडियो को देखता रहता था। जब वह देखा था कि सगुन का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लाखों लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसे एहसास होता है कि वह कितना खुश नसीब है जिसे सगुन सगुन जैसी हुनरमंद और संस्कारी पत्नी मिली है। आज भी सगुन ने नया डांस रिकॉर्ड किया था। दिव्यम ने सबसे पहले उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है सगुन, मान गया तुम्हें। देखते ही देखते सगुन के इस सफर को पूरे 2 साल हो चुके थे। आज का दिन
उसके लिए बेहद खास था। उसे शहर के सबसे बड़े डांस कार्यक्रम में नाचने का मौका मिला था। हजारों लोगों की भीड़, चमचमाती रोशनी और मंच के ठीक सामने बैठे उसके अपने ही परिवार के लोग, सासू माँ, ससुर, दादी सास और उसका अपना पति दिव्यम। शगुन ने जब मंच पर कदम रखा तो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करके डांस शुरू किया, लोग बस उसे ही देखते रह गए। इधर मंच के नीचे दीपा जी की आंखों में गर्व के आंसू थे, तो वहीं दूसरी ओर अम्मा जी, जो कभी घर की बहू के बाहर तक निकलने के खिलाफ थी, आज नजरें झुकाए बैठी हुई थी। दिल के किसी कोने में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बहू दीपा के साथ कितना अन्याय किया था। इधर दिव्यम आज पूरे जोश के साथ सबसे ऊंची आवाज में ताली बजा रहा था। डांस खत्म होते ही लोग सराहना करते हुए तालियां बजाने लगे। हर कोई बस उसे देखता ही रह गया, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। तभी दिव्यम मंच की ओर बढ़ा, उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और पूरे उत्साह के साथ गर्व से बोला, कई बार हम अपनों की काबिलियत को पहचानने में देर कर देते हैं। मैंने भी वही गलती की। आज से कुछ समय पहले तक मैं अपनी पत्नी के इस हुनर को सिर्फ चार दीवारी में ही कैद रखना चाहता था, लेकिन आज मैं इसी मंच पर खड़ा होकर सबके सामने कहना चाहता हूँ, शगुन, मुझे तुम पर नाज है। तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ की ओर देखा और मंच से नीचे आकर मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। थैंक यू माँ जी, उसने कहा तो दीपा जी भरी आंखें लिए बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें बेटा। तुम्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देख मुझे एहसास हो रहा है जैसे तुम्हारी नहीं, बल्कि आज मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। दोस्तों, बहुत ही खुशनसीब होती हैं वह औरतें जिन्हें एक सास बहू को बेटी जैसा सम्मान और प्यार देती हैं, बहू के नजरिए से चीजों को समझने की पूरी कोशिश करती हैं, घर के कामों में पूरी तरह से मदद करती हैं और साथ निभाती हैं, बहू को अपने फैसले लेने की पूरी आजादी देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियों के साथ।